सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। गांव साधारण था, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, खेतों की हरियाली और लोगों के दिलों में सादगी। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। अर्जुन पढ़ाई में ठीक ठाक था, मेहनती भी था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वह अक्सर कहता, मेरे पास कुछ नहीं है, न पैसे, न अच्छे कपड़े, न शहर जैसा माहौल, मैं क्या कर पाऊंगा जीवन में। उसकी माँ उसे समझाती, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। लेकिन अर्जुन हर बार यही कहकर टाल देता, माँ, ये सब किताबों की बातें हैं, असल में जिंदगी में कुछ नहीं होता। अर्जुन के दोस्त गांव में छोटे छोटे काम करके खुश रहते। कोई खेती करता, कोई दुकान चलाता, तो कोई पढ़ाई करके शहर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अर्जुन हमेशा दूसरों को देखकर दुखी हो जाता था। अगर कोई सफल होता तो वह कहता, उसकी किस्मत अच्छी है। अगर कोई असफल होता तो वह कहता, देखा, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे उसकी यह सोच अंदर से उसे कमजोर करने लगी। वह हर काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। वे पेड़ के नीचे बैठकर लोगों से बातें करते और उन्हें जीवन के बारे में समझाते। गांव के लोग उसके पास जाते, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा ये भी वही पुरानी बातें करेंगे जिनसे कुछ नहीं बदलता। लेकिन उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती साधु के पास भेज दिया। अर्जुन अनमने मन में वहाँ पहुँचा और बोला, बाबा, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं नहीं, लेकिन तुम खुद अपनी किस्मत बदल सकते हो। अर्जुन हंस पड़ा, अगर ऐसा होता तो मैं आज यहाँ क्यों होता? साधु ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारी समस्या तुम्हारी परिस्थितियाँ नहीं, तुम्हारी सोच है। साधु ने अर्जुन को 2 बीज दिए और कहा, इन्हें अपने घर के पीछे लगाओ। एक को रोज पानी देना और अच्छे विचारों के साथ देखना, दूसरे को भी पानी देना, लेकिन उसके बारे में हमेशा नकारात्मक सोच रखना। अर्जुन को यह अजीब लगा, लेकिन उसने वैसा ही किया। पहले बीज के पास वह रोज जाता और कहता, तू बड़ा पेड़ बनेगा, मजबूत होगा, फल देगा। दूसरे बीज के पास जाकर कहता, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कमजोर है, तू सूख जाएगा। कुछ हफ्तों बाद एक आश्चर्यजनक बात हुई। पहला पौधा तेजी से बढ़ने लगा, उसके पत्ते हरे और मजबूत थे। दूसरा पौधा बहुत धीमी गति से बढ़ा, उसके पत्ते पीले और कमजोर थे। अर्जुन यह देखकर हैरान रह गया। वह तुरंत साधु के पास गया और बोला, बाबा, ये कैसे हुआ? दोनों को पानी और मिट्टी एक जैसी मिली थी। साधु मुस्कुराए और बोले, जैसी सोच वैसा परिणाम। जिसे तुमने सकारात्मक ऊर्जा दी वह बढ़ा, जिसे तुमने नकारात्मक दी वह कमजोर हो गया। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, क्या यही मेरे जीवन में भी हो रहा है? साधु ने कहा, हाँ बिल्कुल। तुमने अपने आप को हर दिन कहते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हारा मन उसी पर विश्वास करने लगता है। लेकिन अगर तुम खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदलने लगेगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी सोच बदलेगा। शुरुआत में यह आसान नहीं था। जब भी कोई काम मुश्किल लगता, उसका मन कहता, तू नहीं कर पाएगा, लेकिन वह खुद को रोकता और कहता, मैं कोशिश करूँगा। वह हर सुबह उठकर खुद से कहता, आज मैं कुछ नया सीखूंगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। अर्जुन ने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। वह अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगा ताकि खुद भी सीख सके। उसने खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए। वह इंटरनेट कैफे जाकर वीडियो देखता और नई चीजें समझता। अब वह दूसरों की सफलता से जलता नहीं था, बल्कि उनसे सीखता था। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपने खेत में एक नया प्रयोग किया। उसने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके फसल उगाई। गांव के लोग पहले हंस रहे थे और कहते थे, ये शहर की बातें गांव में नहीं चलेगी। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो वह बाकी खेतों से बेहतर थी। लोग हैरान रह गए। अर्जुन के पिता की आंखों में गर्व था, माँ की आंखों में खुशी के आंसू। अर्जुन अब समझ चुका था कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है।
वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। अब वह दूसरों को भी यही सिखाने लगा कि अगर तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। धीरे धीरे अर्जुन की बातों का असर पूरे गांव में होने लगा। लोग नई चीजें सीखने लगे, बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे, किसान नए तरीके अपनाने लगे। सीतापुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। एक दिन अर्जुन फिर उस साधु से मिलने गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वह बोला, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद अपनी सोच बदली और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है, सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ाती है। बदलाव बाहर नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है। अंत में मैं आप सबों को ये कहना चाहूंगी कि जीवन में परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी सोच हमेशा हमारे हाथ में होती है। अगर आप हर दिन खुद से कहें मैं कर सकता हूँ, तो एक दिन सच में आप वह कर दिखाएंगे जो आज आपको असंभव लगता है। इसलिए सोच बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा।